दोस्तों, आज भगत सिंह साहब की जयंती है। दोस्तों, ये आपके राष्ट्र के लिए सर्वत्र न्योछावर करने वाले महान क्रांतिकारी की जयंती है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की जयंती आप सभी के लिए मुबारक हो। साथियों, भगत सिंह जी की जो जयंती है, जैसे ही भगत सिंह जी का नाम आता है, एक जो युवा है, युवा की रक्त की जो गति है वो दुगनी हो जाती है। साथियों, ये वही भगत सिंह जी हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे 100 साल नहीं जीना है, मैं जितना भी जीऊं वो राष्ट्र के लिए जीऊं। और इसलिए भगत सिंह जी 100 साल के लिए नहीं जिए सा, मात्र 23 साल की आयु में देश के लिए बलिदान हो गए। इसलिए 100 साल से जीना, 100 साल की तुलना में कम जीना ही अच्छा है। देश की खातिर बलिदान होना चाहिए। ये शरीर राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। शहीद भगत सिंह जी ये कहते थे, क्योंकि सर्वोपरि मातृभूमि है। साथियों, शहीद भगत सिंह जी की जो सबसे खतरनाक बात थी वो 3 बात क्या थी। देखिए, शहीद भगत सिंह जी की बड़ी जो सबसे ज्यादा इनकी जीवन की, वैसे तो हर बात इनकी जीवन की प्रभाव छोड़ती है हम युवाओं पर, लेकिन जो मेन 3 बातें भगत सिंह जी की बड़ी खतरनाक है। साथियों, पहली, लाइफ का पर्पज। भगत सिंह जी कहते थे कि आपकी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी एक उद्देश्य से जीनी चाहिए। इसलिए एक बार भगत सिंह जी के पिताजी और चाचा जी खेत में गन्ने बो रहे थे, बुवाई कर रहे थे। किसान परिवार से संबंध रखते थे भगत सिंह जी। तो भगत सिंह जी भी उस खेत के एक किनारे में कुछ खुदाई कर रहे थे और ये भी कुछ इसी तरह के क्रियाकलाप कर रहे थे। तो पिताजी ने पूछ लिया कि भगत सिंह जी क्या कर रहे हो उस कोने में, क्या कर रहे हो भगत? तो भगत सिंह जी ने कहा कि मैं बंदूक बो रहा हूं, और वो बंदूक बो रहा हूं जिनकी नोक से आजादी निकलेगी। ये भगत सिंह जी का जवाब था। साथियों, मतलब भगत सिंह जी के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट था, राष्ट्र के लिए न्योछावर होना, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाना। उनका ये कोई उद्देश्य नहीं था मैं पैसे वाला हूं, मैं ऐसा हूं जो आधुनिक हो गए उस तरह। उनका एक ही उद्देश्य था कि ये जो शरीर मिला है ये राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, ये राष्ट्र के लिए न्योछावर रहे। साथियों, तो भगत सिंह जी कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य देखना चाहिए और एक उद्देश्य के लिए उसको अपना जीवन लगाना चाहिए। और ऐसा ही भगत सिंह जी ने किया है। तो ये सबसे अहम बात है इनकी जीवन की कि लाइफ का क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि जिंदगी में क्या करना है, किस तरह से जीनी है, जिंदगी होना चाहिए। साथियों, दूसरा जो सबसे ज्यादा युवा को प्रभावित करता है, त्याग की भावना। साथियों, जब भगत सिंह जी को यह मालूम चला कि घर वाले शादी करने वाले हैं उनकी, तो उन्होंने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी, मेरा जीवन, मेरा जन्म एक ग्रस्त
के लिए नहीं हुआ है। मेरा जो जन्म हुआ है वो मातृभूमि के लिए हुआ है। मैं नहीं चाहता जीवन में कि मेरी कोई विधवा हो, मेरे कारण किसी का जीवन या मेरे कारण कोई स्त्री विधवा का जीवन जिए। क्योंकि इनका कहना था कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारा काम मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है, इसलिए हम अपने लिए जीवन नहीं जी रहे, हमारा जीवन हमारी मां मातृभूमि के लिए समर्पित है। तो इनमें त्याग की भावना, बहुत ही खतरनाक त्याग की भावना थी साथियों। ये भगत सिंह जी जब घर छोड़कर गए, क्योंकि माता पिता हैं, जिद करने लगे कि भाई ऐसे कैसे आपको शादी करनी पड़ेगी, इस तरह से ही है, तो ये घर को छोड़ने के लिए इन्होंने प्लानिंग बना ली। और जब ये घर को छोड़कर गए तो एक लेटर लिख कर गए, एक पत्र लिख कर गए अपने पिताजी को, रख गए लिख करके माता पिता को कि मैं घर छोड़ रहा हूं और मेरा जो उद्देश्य है, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, मेरी लाइफ का जो पर्पज है, वो मातृभूमि को न्यौछावर होना है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं। और इस तरह से अपने माता पिता के लेटर लिख करके छोड़ गए और घर छोड़ गए साथियों। फिर एक क्रांति की उस बिगुल में आगे बढ़ने लग गए, जिसमें इन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, जो हत्याकांड हुआ, एक बड़ा घिनौना कार्य था जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया साथियों। तब भगत सिंह जी को ये मालूम चला तो भगत सिंह जी वहां गए और वहां से जो लोग दुखद स्थिति में वहां प्राणों का बलिदान दे चुके थे, उनकी राख को इकट्ठा किया और भरकर लाए और प्रण लिया उस समय कि मैं अंग्रेजों को भगाकर ही मानूंगा, मेरी मातृभूमि को आजाद कराकर ही मानूंगा। और भगत सिंह जी ने अपना पूरा जीवन इसके लिए न्यौछावर कर दिया साथियों। भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली पर 1929 में बम फेंका। सुखदेव और राजगुरु भी इनके साथ थे उसमें, वो भी युवा थे इनके साथ, लेकिन ये भागे नहीं, क्योंकि ये स्पष्ट करना चाहते थे, ये हर भारतीय को जगाना चाहते थे, ये आप मेरे आप जैसे युवा को जगाना चाहते थे इतिहास में कि मातृभूमि के लिए बलिदान होने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसलिए ये भागे नहीं। वहां से बम फेंकने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया तीनों को। तीनों को फांसी की सजा बोली गई। तीनों को फांसी की जो सजा बोली गई कि तीनों को फांसी दी जाएगी, तो कोर्ट में जब इनको पेश किया जा रहा था, जब भी इन्होंने कहा था, जब इनके वकील को खड़ा किया गया कि भाई हम मातृभूमि के लिए जा रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं, इसलिए कोर्ट वगैरह की जरूरतें नहीं है। लेकिन इनके एक वकील थे प्राणनाथ मेहता, भगत सिंह जी के प्राणनाथ मेहता। भगत सिंह जी जब जेल के अंदर डाले गए, तो जेल के अंदर भी जब इन्होंने ये स्थिति देखी कि भारतीयों के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जा रहा है, तो इन्होंने अपने जीवन का एक और एक्शन ले लिया साथियों। वो भी जीवन में बड़ा प्रभावित करता है साथियों।
लाइफ में एक्शन और बहादुरी का बड़ा महत्व है। लाइफ में एक्शन और बहादुरी का बड़ा महत्व है। साथियों, जब ये जेल में रहने लगे तो वहां पर ऐसा बर्ताव किया जाता था कि भारतीयों को कुत्तों की तरह से रोटी डाल दी जाती थी बाहर से। इनको ये पसंद नहीं आया और इन्होंने बहादुरी के साथ एक्शन लिया, उसका विरोध किया साथियों। और इन्होंने जब विरोध किया इस चीज का, तो पहले कोशिश की गई इनके विरोध को दबाने की, लेकिन राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी साथियों इन्होंने। जैसे ही भूख हड़ताल स्टार्ट की, सरकार को पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, भगत सिंह जी ने। क्योंकि भगत सिंह जी को जेल के अंदर एक शौक था किताब पढ़ने का। जब भी इनसे कोई मिलने जाता तो उससे एक और कुछ रोजना नहीं रोते थे, कुछ नहीं कहते थे। ये कहते थे कि आप अगली बार जब आओ तो एक किताब लेकर आना मेरे लिए। वो इन्होंने जेल में रहते हुए कई किताबें पढ़ी तथा कई गाथाएं लिखी इन्होंने जो युवाओं को प्रेरित कर सके इन्होंने। और इनकी बहादुरी का आलम अलग ही था साथियों भगत सिंह जी का। जब 1931 में इनको फांसी पर लटकाया जा रहा था, तो लटकाने को तो 24 तारीख को फांसी बोली गई, लेकिन 8 घंटे पहले ही 23 तारीख को ही फांसी पर लटकाने का ऑर्डर आ गया साथियों। जब इनके वकील अंतिम बार जेल में इनसे मिलने गए, जो इनके वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता, तो उन्होंने इनसे बात की और बात करने के बाद कहा कि बताया कैसा महसूस कर रहे हो? कि मैं बहुत अच्छा हूं और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। कि कोई अंतिम इच्छा? कि हाँ बिल्कुल है मेरी अंतिम इच्छा। मैं चाहता हूं कि दोबारा से मैं इसी मातृभूमि पर जन्म लूं और इसी मातृभूमि के लिए दोबारा से बलिदान हो मेरा। ये भगत सिंह जी ने कहा। मेहता इस बात को सुनकर के तस्त हो गए कि बंदा फांसी पर लटकने जा रहा है, लेकिन चेहरे पर उदासी नाम का कोई मतलब ही नहीं था तीनों के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के। क्योंकि वो एक ऐसी प्रेरणा देना चाहते थे युवा वर्ग को कि मातृभूमि के लिए यदि आपको प्राण भी त्यागने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और ऐसा वो करके गए, दिखा गए साथियों। ऐसा भगत सिंह जी दिखा गए कि हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए साथियों भगत सिंह जी। तो इसलिए भगत सिंह जी की ये बातें बड़ी प्रभावित करती हैं साथियों। भगत सिंह जी की कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हमारे युवा वर्ग पर बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। भगत सिंह जी सदैव कहते थे कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ी है। भगत सिंह जी क्या कहते थे? कि बुराई इसलिए नहीं बढ़ी है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बुराई इसलिए बढ़ी है कि उसको सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। ये भगत सिंह जी कहते थे। इसके अलावा भगत सिंह जी कहते थे कि इस कदर काफिक है मेरी कलम में कि वह जज्बात समझ जाती है, मैं इश्क लिखना चाहता हूं वह इंकलाब लिख जाती है। कितना राष्ट्र प्रेम झलकता है उनके अंदर खतरनाक रूप से। तीसरी बात वो कहते थे कि जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो जनाजा जाता है साथियों। ये युवा वर्ग को सीख लेनी चाहिए भगत सिंह जी से। चौथी बात जो भगत सिंह जी की प्रभावित करती है, वो क्या कहते थे कि सीने पर जो जख्म है फूलों के गुच्छे हैं। वो कहते थे कि मेरे सीने पर जो जख्म है फूलों के गुच्छे हैं, मैं पागल हूं, पागल ही रहने दो। साथियों इतिहास गवाह है,
जो पागल हैं उन्हीं का इतिहास बनाए साथियों। समझदार लोग केवल इतिहास पढ़ सकते हैं, इतिहास उनका रचा नहीं जाता है। इसलिए भगत सिंह जी कहते हैं यदि मैं पागल हूं तो मुझे पागल ही रहने दो। मैं मेरी माता के लिए, मेरी राष्ट्रभूमि के लिए पागल होकर ही जीऊंगा। और पांचवी बात वो कहते थे, राग का एक हर कण गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल के अंदर भी आजाद हूं, स्वतंत्र हूं। साथियों, भगत सिंह जी की हर बात जितनी भूली जाए उतनी कम है। इनके अंदर वो जज्बा था मातृभूमि की सेवा का, अनोखा जज्बा था, जो एक छोटी सी उम्र में अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, मैं शहीद भगत सिंह जी से प्रार्थना करूंगा उनके इस जन्मदिन पर, इस जयंती पर, कि हमारे युवा वर्ग पर एक कृपा बरसाओ आप ऊपर से। जैसे आज का हिंदुस्तान का युवा वर्ग है जो एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, उसको कुछ ऐसी सद्बुद्धि दो प्रभु। भगत सिंह जी कुछ ऐसी सद्बुद्धि दो कि राष्ट्र के लिए लड़े, जाति और धर्म के लिए नहीं। ये राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे, जाति और धर्म के लिए नहीं। कुछ ऐसी सद्बुद्धि दो भगत सिंह जी आज के युवा वर्ग को, क्योंकि आपने जिस राष्ट्र का निर्माण किया, जिस राष्ट्र को आप उस शिखर की ओर ले गए, आज का युवा वर्ग पता नहीं कौन से गर्त की ओर लेकर जाने वाला है। इसलिए आज के युवा वर्ग को भगत सिंह जी अपनी कृपा बरसा दीजिए इनके ऊपर। हम सब युवा वर्ग पर अपनी कृपा बरसा दीजिए, जिससे सद्बुद्धि आ जाए और हम सब लोग राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएं। साथियों, ऐसा लगता है कि जब भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा जाता है, बोला जाता है, सुना जाता है कि जैसे हमारे बीच भगत सिंह जी हैं। साथियों, हर युवा के अंदर भगत सिंह है, केवल पहचानने की जरूरत है। साथियों, हर युवा भगत सिंह की तरह ही है, केवल अपने आप को पहचानने की जरूरत है। साथियों, तो हम सब लोगों को भगत सिंह जी की जयंती पर ये प्रण लेना चाहिए कि हमारा जन्म भी राष्ट्र के लिए हुआ है, हम प्राणों का बलिदान भी राष्ट्र के लिए करेंगे। ये पूरा जीवन हमारी मातृभूमि के लिए समर्पित रहेगा। साथियों, इसलिए हम सब लोगों को राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि रखना चाहिए। साथियों, चलिए साथियों, आप सभी लोगों को पुनः भगत सिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।